बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में आरोपी शाहनवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है मुंबई के नजदीक ठाणे से, जहां पर कि अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी रायगढ़ के अलीबाग से हुई है। ठाणे कोर्ट में इसे जब पेश किया जाएगा तब देखना है कि ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहीं गाजियाबाद की पुलिस कितने जल्द यहां पर लौटती है। और ये एक बेहद अहम खबर, गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, बस बहुत कम वक्त में अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, किस तरह की तैयारी है वहां ठाणे पुलिस की? प्रशांत, मैं इस वक्त मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है लगभग आरोपी शाहनवाज को यहां से ठाणे कोर्ट ले जाने के लिए, क्योंकि ठाणे कोर्ट में करीब 11 बजे के आसपास जो बताया जा रहा है कि उसकी पेशी की जाएगी और उस पेशी के बाद जो है गाजियाबाद पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे सीधा गाजियाबाद ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो मामला दर्ज हुआ है धर्मांतरण का, उस मामले में पूछताछ शाहनवाज से होनी है। कई सारी अहम सवाल जो गाजियाबाद पुलिस के पास है उसको लेकर उससे जवाब पूछने हैं, क्योंकि एक 23 साल का लड़का जो है इस तरह से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, क्या वो वाकई में वही मास्टरमाइंड है या उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं जो उससे ये काम करवा रहे थे? ये तमाम जानकारियां अब गाजियाबाद पुलिस निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो थाने पुलिस की जो टीम है जिसने कल बाकायदा शाहनवाज को अलीबाग से गिरफ्तार किया था जो है एक लॉस से, वो टीम भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उसको कोर्ट ले जाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त किसी भी वक्त यहाँ से शाहनवाज जो है वो ठाणे कोर्ट के लिए निकाला जा सकता है। और ठाणे कोर्ट की दूरी मैं बताऊं तो यहाँ से 22 से 25 मिनट की दूरी ठाणे कोर्ट की है, करीब 8 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से है ठाणे कोर्ट का। तो वहां पर 22-25 मिनट बाद जब शाहनवाज पहुंचेगा उसके बाद उसकी पेशी की जाएगी कोर्ट के सामने और उसमें कोर्ट में बाकायदा जब रिमांड कॉपी होगी ट्रांजिट रिमांड की, उसमें भी कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि कल जब पुलिस उसको लेके आई थी तभी से उससे ठाणे और गाजियाबाद पुलिस दोनों पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ के आधार पर कई सारी जानकारियां भी सामने आई हैं, जिसमें शाहनवाज ने बताया कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से बेहद ही प्रभावित था और इसीलिए उसने धर्मांतरण का धंधा शुरू किया था और नाबालिगों को गेम के जरिए उसमें फंसाकर वो उनका धर्मांतरण कर रहा था। तो कुल मिलाकर जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं, दिवाकर, ये जो तमाम आरोप हैं अब इसी की पुष्टि के लिए ये पूछताछ भी आगे बढ़ेगी और गाजियाबाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी जब आज शाहनवाज को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन एक और बेहद अहम और बड़ी खबर, इसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण से जुड़ी शाहनवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ऐसे में पता यह चल रहा है कि जैसे ही शाहनवाज को आरोपी बनाया गया, यहां गाजियाबाद में कविनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, वहां दूर बैठे मुंबई के नजदीक ठाणे के मुंब्रा में शाहनवाज को पता चल गया कि उसके खिलाफ अब पुलिस यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है और इसीलिए उसने तुरंत अपनी लोकेशन और फोन नंबर बदल लिया। उसने सिम कार्ड बदले, अपनी लोकेशन बदली और जगह जगह जाकर वो पुलिस से छिपता रहा। पता ये चला कि मुंबई के नजदीक ठाणे के मुंब्रा से कोल्हापुर वो चला गया, वर्ली में उसकी लोकेशन पाई गई थी। उसके बाद वो कई जगह अपने सिम और लोकेशन बदलता रहा और आखिरकार अलीगढ़ से उसकी गिरफ्तारी हो गई है, अलीबाग से माफ कीजिए। और ऐसे में जबकि रायगढ़ के अलीबाग से गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में उसकी पेशी होगी, लेकिन डर की वजह से वो लोकेशन बदलता रहा, लेकिन उसके नेटवर्क की वजह से उसे यह भी पता लगता रहा कि उसके खिलाफ देश में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार शाहनवाज उर्फ बद्दो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस दोनों मिलकर बद्दो को पिछले 10 दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन बद्दो लगातार लोकेशन बदल रहा था। उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। इसी दौरान बद्दो ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने भाई और मां को कोल्हापुर भेज दिया और बाद में मां को पुलिस के सामने हाजिर करवा दिया। बद्दो की मां ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे पुलिस को लगा कि बद्दो कोल्हापुर भाग गया और वहां से कहीं और निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये सब बद्दो के शातिर दिमाग की चाल थी ताकि पुलिस उसे कोल्हापुर और उसके आगे के इलाके में ढूंढे और वो मुंबई में आराम से अंडरग्राउंड रहे। गाजियाबाद पुलिस को 1 जून को बद्दो के बारे में पता चला था, तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पीड़ित नाबालिग लड़कों से पूछताछ के बाद जब गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढते हुए बद्दो के मुंब्रा स्थित घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लटका मिला। बद्दो अपने परिवार समेत फरार था। तभी से गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस मिलकर उसकी तलाश में जुट गई थी।
ठाणे पुलिस के मुताबिक शहनवाज उर्फ बद्दो समेत उसके सभी करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए थे और शातिर बद्दो ने फरारी के 10 दिनों में एक दिन अपने एक रिश्तेदार से बात करने की गलती कर दी। पुलिस ने फौरन बद्दो के उस रिश्तेदार के मोबाइल को जब्त कर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस हैरान रह गई। जिस बद्दो को पुलिस कोल्हापुर में ढूंढ रही थी वो मुंबई में छिपा बैठा था। बद्दो के रिश्तेदार के मोबाइल की तकनीकी जांच से पता चला कि बद्दो मोबाइल के वर्ली इलाके में मौजूद है, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वर्ली में दबिश दी, लेकिन शातिर आरोपी बद्दो वहां से भाग निकला। तभी पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बद्दो अलीबाग की तरफ भागा। इसके बाद मुंब्रा पुलिस की टीम अलीबाग के लिए रवाना हो गई। रविवार को रात करीब 11 बजे से पुलिस ने अलीबाग में एक लॉज की तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को शहनवाज के एक लॉज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस लॉज की घेराबंदी कर बद्दो को दबोच लिया। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मुख्य आरोपी बद्दो का नाम कैसे पुलिस के सामने आया, जरा इस पर भी एक नजर डाल लीजिए और समझिए कि कैसे महाराष्ट्र के ठाणे में बैठे बैठे बद्दो देश और दुनिया भर में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ने एक जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दो के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में महाराष्ट्र के मुंब्रा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दो परिवार समेत घर से फरार हो गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी बद्दो से पुलिस को बहुत सारी पूछताछ करनी है। यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां सभी ये जानना चाहते हैं कि बद्दो किसके कहने पर धर्मांतरण के हाईटेक मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी शक है, जो बद्दो से पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। यही नहीं, पुलिस ये भी जानना चाहती है कि भारत और यूरोप के अलावा और दूसरे देशों के कितने ऐसे लड़के हैं जिन्हें गेमिंग ऐप की लत लगाकर धर्मांतरण की तरफ खींचा गया। ये सब शहनवाज से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। और बेहद संगीन आरोपों में अब शाहनवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होगी शाहनवाज की और फिर ट्रांजिट रिमांड मांगेगी गाजियाबाद पुलिस और गाजियाबाद उसे लेकर आएगी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही दिवाकर भी। दीपक, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ये चाहेगी कि अब बहुत जल्द वो उसे गाजियाबाद लेकर आए ताकि यहां जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तफ्तीश आगे बढ़े। कितना वक्त और लग सकता है जो तैयारी गाजियाबाद पुलिस की? देखिए, आज ये तय हो जाएगा प्रशांत 11 से 11:30 के बीच में कि ट्रांजिट रिमांड मिलेगी या नहीं, क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। गाजियाबाद पुलिस कोशिश ये करेगी कि आज रात तक उसे ले आया जाए और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो उसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अगर उसके नेटवर्क से जुड़े हुए लोग फरार हो सकते हैं, अपना ठिकाना बदल सकते हैं और इसी वजह से पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पूछताछ का सिलसिला शुरू हो ताकि इस पूरे नेटवर्क की चेन को पकड़ा जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक दूसरी ये गिरफ्तारी है, लेकिन कुछ और लोग जो इस नेटवर्क से जुड़े होंगे उनकी गिरफ्तारी भी करनी होगी, लेकिन उसके लिए उसका होना बहुत जरूरी है और इसलिए यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस की कोशिश यही है कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए सभी लोगों को एक दूसरे से जो चेन है उसको जल्द से जल्द तोड़ा जा सके और उसके लिए यहाँ पर बद्दो का होना बहुत जरूरी है। बद्दो को इसलिए आज यहाँ लाने की कोशिश की जाएगी। जी प्रशांत। और ये